ये फैक्टर्स का मतलब है कोई से भी नंबर को है ना अपन फैक्टर्स नंबर से कौन सी में सिंपल से उसके बाद है ना प्रेम नंबर में उसको नंबर निकल जाएगा तो वो फैक्टर बन जाता है। ये 24x का है, 24x का फैक्टर निकाला। इसमें 24x² है, इसको 2 × 2 × 2 × 3 × 1 ऐसे कर करके इसको फैक्टर निकाला। उसके बाद उसमें x ये फैक्टर हो जाता है। और 2x+4 का फैक्टर कैसे निकालना, ये दोनों को कॉमन है, 2 बार ले लिया, x+2 ले लिया। और 25 15 इसको फैक्टर कौन सी है, 5 कॉमन ले लिया, 5x - 3 +3 +3 ऐसे इसमें है 10x² ये -18³ +14x³। इसको भी अलग अलग करवाया था। इसका 10x² को पहले फैक्टर निकाला, फिर ये 18x² का पहले, ये पूरा रफ में कर सकता है, कर करके कॉमन फैक्टर में ऐसे कर करके तुम लोग कर सकता है। इसमें कॉमन है क्या है, 2, इसमें कौन सी कॉमन है, इसमें 2 2 2 कॉमन, इसलिए ये एक 2 ले लिया। इसमें कॉमन कौन सी है, x ले लिया। ये इसमें भी कॉमन कहाँ है, x 2x कॉमन ले लिया, 2 को 2 ले लिया। ओके, बचा हुआ क्या है, ये पूरा लिखना। बचा हुआ 5 बचा है, 5 बचा रहेगा तो 5 को लिखना है। और 3 तो कॉमन नहीं है, 3 सब तीनों में होना चाहिए, तीनों में नहीं है, एक में है सिर्फ, इसलिए है 3 के वैसे 3 × 3 9 डाल दिया x। उसके बाद में 7 डाल दिया, 7 के बाद कितना x बचा है वो x भी डाल दिया। ये कॉमन फैक्टर हो गया। और ये इसमें दिया 16x³ 16x, इसका अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। पहले अपन इसी में निकाला ना, वैसे इसी को भी है ना 2 × 2 × 16 का फैक्टर निकालना, उसके x का अलग अलग लिखना है, ऐसे 4x² का लिखना है, ऐसे ऐसे। ये फैक्टर का मेथड है। अभी है ये x² है, ये x² y, bxy² cxy z। इसमें से कॉमन कौन सी है, कॉमन सब में x है, इसलिए x को बाहर ले लिया। और कॉमन कौन सी है, सब में y कॉमन है, इसलिए y को बाहर ले लिया, x y बाहर ले लिया। तो बचा हुआ क्या है, ये है, जिसमें ये x तो बाहर आ गया, ये x डाल दिया इधर, इसमें भी x कहीं निकल गया, सिर्फ b y बचा है, b y डाल दिया। इसमें c है, ये x से निकाल दिया, c z बचा है, c z लिख लिया, ये वाला हो गया। और कि इसके अलावा x² + xy + 8x 8, ये है 4 डिजिट, ये दिया है डिजिट। इसमें से अपन क्या करना, ये 2 को कॉमन ले लिया, x² + xy को कॉमन ले लिया, x बार कॉमन बार लेने के बाद में अंदर का x + y आता है। ऐसे इसमें 8x और 8y, इसको दोनों को कॉमन, दोनों में कौन सी है, 8 है, 8 बार ले लिया, x + y। इसी में से कॉमन है एक ही है, x + y, x + y। ये दोनों कॉमन, ये 2 को एक लिख लिया, और x + 8 है, ये कॉमन फैक्टर हो गया ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 15pq 15 9q 25p। इसी को क्या रखा है, मैंने 15pq लिख लिया, उसके बाद 15 लिख लिया। 15pq के इसमें से ये 9q को इस तरफ करवा दिया। अपन कॉमन फैक्टर निकालने के लिए तो इजी पड़ेगा करके 9q को इधर ले लिया, और 15 को इस तरफ बदल दिया, और कुछ नहीं किया, उसको साइन तो सेम टू सेम पूरा प्लस प्लस के ऐसे डाल दिया। डालने के बाद है ना, ये 15pq का 9q का कॉमन कौन सी है, 3 है, 3 ले लिया। इसमें भी q है, इसमें भी q है, इसलिए q इधर रख दिया था, q रख दिया तो 3 का 15 से डिवाइड कर लो, 5 होएगा। q कट जाएगा तो बचा हुआ क्या है, p, वैसे डाल दिया। ये 3 का 9 से डिवाइड करो, 3 बनता है। q का q तो कट जाता है, इसलिए कॉमन ये बाहर आ गया, इसलिए इसको ऐसे लिखना। ये 5 का भी 5 15 में कितना बार होता है, 3 बार होता है। 5 25 में कितना बार होता है, 5 बार। इसको कॉमन कौन सी है, 3q + 5 और 5b + 3, ये दोनों।
इसको क्यों, इसमें 5b लिखा है प्लस 3 लिखा, इसमें 3 + 5b लिखा, मतलब इसको साइन भी है ना, इधर भी प्लस साइन ही है, इधर भी प्लस साइन है, इधर भी प्लस साइन है, इसलिए है ना इसको आगे पीछे लिख सकता है 3q 5p 3। और नेक्स्ट है ये वाला 49x² माइनस 36। इसको क्या क्या 49x² 36 है, ये 49 को क्या बनाया मैंने 7 में ले लिया, तो 49 का रूट क्या है 7, 7x² 36 का 6²। इसका फार्मूला क्या है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a + b a माइनस बी, a + b a माइनस बी आ गया। इसी हिसाब से अपन 7x² माइनस 6² का 7x + 6 7x माइनस 6, ये अलग से 2 तरीके से लिख लिया। इसके अलावा है ना यहाँ पर फार्मूला लिखा है, ध्यान से देख लेना, a² + 2ab + b² का फार्मूला, इसको फैक्टर क्या है a + b × a + b, ये फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है a + b होल स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या है a + b × a + b, a² - 2ab + b² का फार्मूला a माइनस b होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है a माइनस b ये फैक्टर है, इसका फैक्टर ये होता है। ऐसे इसको a² माइनस b² का फैक्टर a + b a माइनस b, ऐसे a⁴ और b⁴, a⁴ दिया है, b⁴ दिया। इसी को क्या करना है ना, इसी हिसाब से a² को इसको पहले कर लिया, a² माइनस a², इसको करा है, इसको इसी हिसाब से करा है। ये क्या क्या a² स्क्वायर बना लिया, इसमें b² बना लिया, फिर क्या है इसको ये पूरा ये माना जाता है, ये पूरा क्या है ये माना जाता है, ये पूरा क्या है b माना जाता, इसमें भी स्क्वायर लिखा, इसमें भी स्क्वायर लिखा, इसका पूरा एक जगह पर a² डाल दिया और b के जगह पर b² लिख लिया, फिर a माइनस b हो गया, फिर a + b, क्यों ना ये स्क्वायर उनके साथ ही आता है, याद रखना। इसको अपन है ना ये 4 का है ना, इसको 4 का डिवाइड किया 2, इसका पावर 2 और इसका पावर 2, 4 बन जाता है इसका। इसी हिसाब से अपन इसी को अंदर का पावर के साथ ही है ना a माइनस b a + b डाल दिया। उसके बाद दोबारा अपन को देखना, ये फार्मूला बन जाता है, ये तो फार्मूला नहीं बनेगा, ये तो फार्मूला बनेगा, इसको अलग से फार्मूला के हिसाब से रूप में लिखना है। इसको लिख करके a + b a माइनस b लिखा, इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लिया, ये हो गया, समझ में आ गया है ना, ये हो गया। और दूसरी है m² माइनस 16², m² माइनस 16², इसमें m² लिखा है 16² 16² मतलब क्या है, 16 को वैसे के वैसे डाला, मतलब ये क्वेश्चन क्या है मालूम, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इधर लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है m⁴ माइनस 256, m⁴ को क्या करा m² डाल दिया और 256 को 16² डाल दिया, मतलब m² माइनस 16², a² माइनस b², इसी हिसाब से करा है m² माइनस 16² को m² + 16, m² माइनस 16, ये फार्मूला के हिसाब से इसको उतार लिया। फिर ये फार्मूला के बाद उतारने के बाद में ये 16 को क्या कराना अपन है ना, ये वाला 16 को m² माइनस 4², इसी हिसाब से a² माइनस b² के हिसाब से ये करा, कारण ये करा दे, ये देखो ये वाला लिखा, ये करा ना, इसी में क्या है m + 4 m माइनस 4 ये आ गया, m + 4 m माइनस 4 ये बन गया।
इसी हिसाब से अपन को है ये सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले m स्क्वायर्ड प्लस 16 m प्लस 4 m माइनस 4 ये हो गया ये। इसके अलावा नेक्स्ट वाला करवा रहे हैं, सुन ले। ये वाला है 1 प्लस m होल स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर, फिर माइनस 4lm दिया। इसमें क्या है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला क्या है, ये है। ऐसे इसको वो l प्लस m का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, l स्क्वायर्ड प्लस 2ml प्लस m स्क्वायर्ड। इसको ऐसे सेम टू सेम 4lm डाल दिया, 4lm डाल दिया, यही आंसर है, हो गया ये। इसी में क्या है ना, a टू द पावर ऑफ 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर ऑफ 4। इसमें क्या है ना, ए स्क्वायर्ड को, ये 4 को ए स्क्वायर्ड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर डाल दिया, इसको सेम टू सेम ऐसे लिख लिया। बी का भी है ना, बी स्क्वायर स्क्वायर डाल दिया। इसी हिसाब से करेगा तो ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। ये फार्मूला के हिसाब से ये वाला ये बनता है, ये बनेगा ना, इसको फार्मूला है ये बन जाता है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन बनता है। इसी हिसाब से ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का ए प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको फैक्टर क्या है, 2 बार डाल दिया, यही है इसको आंसर। और एक्स स्क्वायर्ड, ये फार्मूला है, एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये एक्स स्क्वायर्ड ए एक्स बी एक्स। इसका मतलब क्या है मालूम, अपन कोई से भी है ना ऐसे सम्स रहेगा ना, उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए और फर्स्ट एंड लास्ट को, ये देखो ये फर्स्ट एंड लास्ट को अपन इंटू करना, इंटू करने के बाद में उसको स्प्लिट करेगा तो ये बीच वाला प्लस करो माइनस करो, ये ऐसे बनना चाहिए। अभी देखो ये स्प्लिट करने के मेथड हैं, इसी का ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये फार्मूला है, इसका फार्मूला का क्या है, एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, इंटू करेगा तो ये आना चाहिए, प्लस माइनस करेगा तो ये आना चाहिए, ये वाला ये स्प्लिट मेथड का फार्मूला है ये। और इसी में से ये क्वेश्चन समझा रहे हैं, समझ लो। एक्स स्क्वायर्ड माइनस 7x प्लस 12, अभी 12 को स्प्लिट करो, कौन सी टेबल को कर सकता है, 12 को टेबल करेगा तो 4 इंटू 3 12 बन रहा है, 4 प्लस 3 7 बन रहा है। अपन बीच का मिडिल टर्म 7 बन गया नहीं है, 7, ये माइनस 7 बनता है, ये -4 इंटू -3 प्लस 12 बन रहा, -4 -3, ये 12 बन रहा प्लस 12, ये -7 -3 -7 बन रहा। ऐसे मिडिल टर्म को करने के लिए ये के साथ बी, ये के साथ ये समझ लो, ये के साथ बी को इंटू करना गया तो ये बनेगा, ये के साथ इसको इंटू कर करके वो नंबर सेम होना चाहिए, इसको बीच में स्प्लिट करने से। ये करने के बाद में इसको दोनों को फैक्टर निकाला, दोनों का क्या है कॉमन, एक्स का, एक्स बार ले लिया, इसको दोनों का कॉमन कौन सी है, 3 है, 3 ले लिया। इसी हिसाब से सम्स को आंसर निकाल दिया। और ये वाला क्वेश्चन, ये b टू द पावर ऑफ 4 माइनस 81, मैंने b का स्क्वायर डाल के बाहर एक स्क्वायर डाल दिया, 2 2 4 बन गया ना। ये 9 को स्क्वायर बना लिया, 9 का भी 3 भी डाल सकता है, इधर 3 बाद में डाल देंगे करके मैं 9 ने इधर डाल दिया, पहले इसी हिसाब से करेंगे करके। इसी हिसाब से करेगा तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी, ये प्लस बी, ये हो गया ये। उसी हिसाब से फैक्टर ले लिया फार्मूला के हिसाब से। उसके बाद है ना, इसी को मैंने ये करा,
ए स्क्वायर्ड माइनस 9 को भी क्या करा मैंने 3 स्क्वायर्ड बना लिया। इसको अलग से ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर, इसको अलग से ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लिया। हो गया। और ये वाला क्वेश्चन है 2x क्यूब 2x क्यूब और ये वाला करा या नहीं 16x⁵ माइनस 144x क्यूब। इसको दोनों को कॉमन कौन सी है x5 x क्यूब का कॉमन x क्यूब है। ये दोनों को कॉमन को x क्यूब बाहर ले लिया और बचा हुआ कितना है इसमें 16 है। 16 का रूट है 4 है, 4x² डाल दिया 3 और 2 x क्यूब और x² इंटू करेगा तो x⁵ बन जाएगा। ये 16 को ब्रैकेट का अंदर डाल करके बार स्क्वायर डाल दिया 4x²। ये 140 को रूट है क्या है 12 है, 12 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये एक्स क्यूब को बार का बार वैसे डाल दिया, ये हो गया ना। और ये वाला 2x क्यूब 2xy², 2xz², इसको पूरा का कॉमन कौन सी है x ही है। इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x डाल दिया और इधर 2 इधर 2 इधर 2, ये 2 का बाहर ले लिया। 2x का इसका पूरा कॉमन था इसलिए बाहर ले लिया। अंदर बचा हुआ क्या है ये x² है, ये y² है, ये z² है। ये आंसर हो गया ना। और b⁴ ये तो करवाया मैंने 18 का, ये तो कर चुका है। और ये 10ab + 4a + 5b + 2, इसको कॉमन लेना है। इसको दोनों को कॉमन क्या लिया मैंने, दोनों को कॉमन 2a बार ले लिया, 2a बार ले लिया तो 5b इधर इधर ये तो बार ले लिया, इसमें 2 बचा है 2 ले लिया। इसको दोनों का कॉमन है कुछ नहीं है 1 नहीं लिख लिया, 1 डाल करके ये कर लिया। ये आंसर क्या है 2a + 1 5b + 2। ये वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना। और नेक्स्ट ये वाला, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से सुन लो। x⁴ माइनस x माइनस z⁴, जिसको पूरा मैंने क्या क्या है ये कर लिया था, x² बार स्क्वायर डाल दिया। ऐसे इसको भी x माइनस z² और स्क्वायर डाल दिया। ये पूरा ये स्क्वायर माना जाता है ये पूरा, और ये पूरा क्या है b² माना जाता है। इसी फार्मूला के हिसाब से मैंने क्या क्या x² माइनस x माइनस z², ये इसी हिसाब से ये फार्मूला के हिसाब से इसको कर लिया। ये माइनस में डाल दिया, इधर प्लस में डाल दिया। फिर ये प्लस में डालने के बाद में इसको वैसे के वैसे मैंने क्या करा सॉल्व कर लिया। ये x² माइनस ये है ना, ये स्क्वायर माइनस b² के हिसाब से बन गया ये। इसी के फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको, x² को इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है ये वाला। फिर इसको अलग से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना आया है ये x² माइनस इसको करेगा तो x, ये इसको पूरा a का बराबर होता है, ये पूरा b का बराबर है, ये a का बराबर, ये b का बराबर। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये क्या है x² को x² लिख लिया, और इसका अंदर का है ना a माइनस b² फार्मूला लिखा, a माइनस b² का फार्मूला। देखो ये वाला फार्मूला लिख लिया। लिखेगा तो क्या है x² माइनस 2xz प्लस z², ये वाला फार्मूला का, ये पूरा इसी फार्मूला का है
ये फार्मूला पर ओनली एक्स स्क्वायर का वैसे के वैसे डाल दिया मैंने। ये एक्स स्क्वायर, इसको फार्मूला पूरा उसी हिसाब से इसी के हिसाब से इसको अलग से कर लिया और इसी फार्मूला के हिसाब से इधर कर लिया। ये दोनों करने के बाद में ये क्या है, ये हैं एक्स, ये एक्स प्लस ये 2x बन जाता है और 2x स्क्वायर्ड है। इसको इसी हिसाब से अपन एक्स स्क्वायर इसको कर करके मैंने ये फार्मूला का ये करवा दिया। ये प्लस करने से 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से ये वाला क्या है, ये है ना, ये इसी में क्या आएगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजेड डाल दिया, ये फार्मूला उतार लिया है। उसके बाद ना इसको सॉल्व करने में 2x स्क्वायर माइनस 2x इजेड प्लस इजेड स्क्वायर आ गया। इसको कॉमन ले लिया, इसको कॉमन लेने से इजेड बन गया, इजेड में बाहर आ जाता। ये फार्मूला यहाँ पर करा है, का कन्फ्यूज हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ये करा, ये करने से क्या है, ये वाला एक्स का सॉल्व करने से ये एक्स कट जाता है प्लस इजेड बचता है। ये एक्स प्लस 2x माइनस इजेड, इसी के ही मैंने कन्फ्यूज करवा दिया। इसी को देखो, इसी को आंसर है ये है और इसको आंसर है, इसको सॉल्व करने का आंसर है ये है। ये आंसर कर लेना तो। नेक्स्ट है p स्क्वायर्ड प्लस 6p प्लस 8, p स्क्वायर्ड 2p 4p प्लस 8। इसमें 8 को है ना ये कराया, ये मिडिल टर्म के हिसाब से 2 4 8, 2 प्लस 4 6, ये मिडिल टर्म बन गया है। स्प्लिट करके करना है, इसको कॉमन लेकर के ऐसे कर दिया। ये पूरा समझ में आ गया ना। और नेक्स्ट और ये डिविजन मेथड है, ये डिविजन मेथड है। ये डिविजन मेथड है। 6q प्लस 2x, 6q के साथ 2x को डिवाइड करना है, ऐसे काट करके लिख लिया बस सिंपल से। और 4y³ प्लस 5y स्क्वायर्ड प्लस 6y प्लस 2y। इसको कैसे करा, 4y³ के साथ 2y डाल दिया, ऐसे 5y के साथ 2y डाल दिया, 6y के साथ ये डाल दिया। ये पूरा काटने से आंसर क्या आया, 2y स्क्वायर्ड प्लस 5y अपॉन 2 प्लस 3 आंसर ये हो गया। ये है ना 44x, ये क्वेश्चन है 44x स्क्वायर्ड और x स्क्वायर्ड माइनस 5x माइनस 24। ये 44x स्क्वायर्ड के साथ है ना, इसको 5 आना है, उसी हिसाब से 24 को क्या है स्प्लिट करा, 24 को इंटू करा, इंटू करने से 8 3 24 आएगा। और ये -8 के साथ 3 के माइनस करेगा तो 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से ये मिडिल टर्म बनना है, याद रखना। ये इसको प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म बनना है, इसको इंटू करने से ये लास्ट टर्म आना। ये लास्ट भी है ना, कभी कभार लास्ट के साथ है ना इधर भी एक नंबर दिया रहेगा, ये नंबर दिया रहेगा तो ये दोनों को इंटू कर करके वो नंबर को है ना मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर करके सॉल्व करना है, ये याद रखना। और ये करने के बाद है ना इसको बार का बार वैसे रख दिया। इसको मैंने फैक्टर निकाला, x बार ले लिया, x माइनस 8 आया प्लस 3x माइनस 12 8। इसी में से क्या करा इसको,
ये कॉमन फैक्टर x माइनस 8 को कॉमन ले लिया और x प्लस 3 को यहाँ ले लिया। लेने के बाद में ये 11 के साथ है ना, इसको 44 को काटा, 4 बार हो गया। x के साथ है ना, x स्क्वायर का काटा है, x बच गया, 4x बचा। इसी में से इसके साथ इसको कट गया। आंसर क्या है, ये बन गया। ये हो गया ना, ये समझ में आ गया ना ये इसको। और ये वाला 34x³ y³ प्लस 51xy² इसको मैंने क्या है 34 के साथ है ना 34 51 34 51 ये 34 51 है ना 17 टेबल में कटेगा। ये 3 बार कटता है, ये 2 बार कटता है। ये x के साथ x कट जाता है, x स्क्वायर बचता है। y के साथ है y स्क्वायर के साथ y के साथ y है, y³ के साथ y³ कट जाता है और z के साथ z कट जाता है। बचेगा क्या है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 2 3 x स्क्वायर y आएगा। ये स्क्वायर का स्क्वायर कटेगा तो वही बचता है। और 2 ये 2 3 2/3 x स्क्वायर y आंसर। इसमें है 5x² माइनस 6x 3x के साथ डिवाइड करना। ऐसे सेम टू सेम ऐसे कहीं काटना है। 5x² के साथ 3x को काटना है। x तो कटेगा, 3 नहीं कटेगा। ये 3x के साथ 6 तो कट जाता है कटेगा तो 2 है। ये आंसर है 2 5/x माइनस 2 ये आंसर हो गया। और ये वाला क्वेश्चन है 8 ये ब्रैकेट में दिया है x³ y² z ऐसे x² y³ z x² y² z। इसको पूरा 8 का है ना पूरा मैंने इंटू कर लिया, अंदर का इंटू कर करके ये 8 डाल दिया, इधर भी 8 डाल दिया, इधर भी 8 डाल दिया। ये डिवाइड है 4x² y² z²। इसमें ये एक के नीचे है ना 4x² y² z² डाला। ये 4 को ये कट जाता है, 2 बार होता है। ये y² का y² कट जाता है, z² का z² कटता है, x² के साथ x² कट जाता है, बचेगा x बचेगा, 2x बचता है। ऐसे इसमें 4 में से ये 2 बार हो जाता है, x² का x² बचता है, काटता है, y² के साथ y³ काटेगा तो y बचता है, 2y बचता है। और ये इसमें भी ऐसे है ना, इसको पूरा 2 बार कटता है, x² का x² y² का y² z² का z² कटेगा बाद में बचेगा क्या है, z बचेगा। इसमें 2x 2y 2z। इसको दो सब में 2 है ना, इसीलिए कॉमन 2 बार ले लिया, x प्लस y प्लस z। ये हो गया ना। और ये वाला क्वेश्चन 12xy ब्रैकेट 9x² 11y²। ये क्लोजअप दे करके इसमें 4xy ये दिया है मैंने क्या किया, इसको ये 12x को एक का ऐसे लिख लिया, लिख करके 3 को 3x² डाल दिया, इधर 16 को 4y² लिख लिया। मतलब ये स्क्वायर माइनस b² बन गया। इसका फार्मूला क्या है, ये प्लस बी ये माइनस बी, ये प्लस बी और ये माइनस बी, वैसे के वैसे पूरा लिख लिया। नीचे डिवाइड है 4xy 3x प्लस 2y। इसको ये कट गया, 4xy के साथ है ना 3 बार हो जाता है, xy कट जाता है, बस हो गया। आंसर क्या है 3 ब्रैकेट 3x माइनस 4y। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। 39y³ ब्रैकेट में 50y² माइनस 98। इसको दोनों को कॉमन मैंने लिया, 2 से इंटू कर लिया, 2 बार ले लिया।
इसको दोनों को है ना क्या कर लिया, 2 बार ले लिया। 2 बार ले लिया तो यहाँ 50 क्या बनेगा, 25 बनेगा, और 98 क्या बनेगा, 47। इसी हिसाब से बनाने में अपन फार्मूला बन जाता है। ये देखो, इसको पहले के पहले लिखा है, इंटू 2 डाल दिया इधर। ये 25y² को 5y² डाल दिया। ये 49 को 7² डाल दिया। ये फार्मूला बन जाता है। फार्मूला के हिसाब से ये वैसे के वैसे लिख लिया, 5y + 7 5y - 7। इसको पूरा वैसे के वैसे डालने के बाद में ये वाला इंटू करने वाला नीचे डाल दिया। 26y² 5y + 7। 22 से 26 को डिवाइड किया, 13 बार गए। 13 को 39 से डिवाइड किया, 3 बार गए। ये y² के साथ तो y कट, वो 2 कट जाता है, y बच जाता है। ये 5y के +7 के साथ ये कट जाता है, और बचेगा क्या है, 5y - 7। आंसर क्या आएगा, 3 ब्रैकेट 5y - 7। ये है ना, पूरा फैक्टरेशन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।